साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने और गैर भाजपाई सरकारों ने मुस्लिम वोट प्राप्त करने के चक्कर में तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा कर दिया। ऐसे ऐसे कृत्य कुकृत्य किए जिसे कहने सुनने से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब इस सिलसिले में आपको कांग्रेस की कुछ बानगियां दिखाऊं कि किस तरह से हिंदू विरोधी कांग्रेस की मानसिकता थी और मुस्लिमों के वोट के लिए तुष्टीकरण के लिए किस हद तक कांग्रेस गिर गई थी, ये देखना बनता है। अब एक कांग्रेस जाते जाते 2013 में एक ऐसा कानून लेकर के आई, हिंदू विरोधी कानून लेकर के आई कि अगर कहीं भी दंगे होते हैं, कोई भी हिंदू मुसलमान का दंगा होता है, तो मुस्लिम चूंकि अल्पसंख्यक है, 22 करोड़ अल्पसंख्यक है, तो मुस्लिम चूंकि अल्पसंख्यक है, इसलिए उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये माना जाएगा कि वो दंगा कर ही नहीं सकते हैं। दंगा हिंदुओं ने ही किया है, इसलिए जो भी सजा होगी, जो भी केसेस चलेंगे, मुस्लिम ना तो गिरफ्तार होगा, ना उस पर कोई केस चलेगी और ना ही उसे सजा होगी। केस सिर्फ गिरफ्तारी सिर्फ हिंदुओं की होगी, सजा हिंदुओं को मिलेगी और केस भी हिंदुओं पर चलेगा। ये कितना भयानक भयावह कानून कांग्रेस ला रही थी मुस्लिम प्रेम में पड़ करके, मुस्लिम वोटों के लिए। जरा एक मिनट के लिए आंखें बंद करके सोचो मित्रों, तब समझ में आएगा। एक और कानून कांग्रेस ले आई मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कि भाई वक्फ बोर्ड कानून। अब वक्फ बोर्ड कानून क्या है कि अगर मुस्लिम समाज किसी भी हिंदू के घर पर या किसी भी प्रॉपर्टी पर, मान लो किसी हिंदू के हवेली पर, घर पर उंगली रख देता है कि भैया ये तो वक्फ की प्रॉपर्टी है, सर्वे में अपने यहां दिखा दिया कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, अब आप कुछ नहीं कर सकते हो। वो वक्फ बोर्ड को सबूत देने की जरूरत नहीं है, ये साबित करने की जरूरत नहीं है कि वाकई ये उनकी प्रॉपर्टी है। ये साबित करने का जिम्मा भी अब आपके ऊपर आ गया कि आप साबित करो कि आपकी प्रॉपर्टी है, वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। और इसके लिए आपके पैर बांध दिए गए कि भाई आप कोर्ट नहीं जा सकते हो, कोर्ट में वक्फ का मामला नहीं चलेगा। वक्फ ट्रिब्यूनल बना दिया गया। वहां पर वही मौलाना बैठे हुए लंबी लंबी दाढ़ी लेकर के, जिन्होंने आपकी संपत्ति को हड़पा और वही फैसला करेंगे कि आपकी संपत्ति है कि नहीं है। अब आप सोच लो मित्रों कि ये कैसा गया गुजरा कानून कांग्रेस लेकर आई और किसके लिए लेकर के आई और किसके विरुद्ध लेकर के आई। जरा ये सोच लो मित्र, एक मिनट आंखें बंद करके, तो सारी सेकुलरिज्म का भूत उतर जाएगा आप सबके सर से। जहां तक मुसलमानों की बात है, मुस्लिम समाज में पसमानदा समाज है, बहुत बड़ा पसमानदा समाज है। उन लोगों को कोई लेना देना नहीं है इन सब चीजों से। वो बेचारे अपने रोजी रोटी में व्यस्त हैं, अपने बच्चों को पालने में व्यस्त हैं, अपनी रोजी कमाने में, पंचर बनाने में, नाई का दुकान, धोबी का और छोटे मोटे काम करके वो अपना गुजर बसर करते हैं। उनकी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई। पिछले 70 सालों में किसी तरह की कोई तब्दीली आई ही नहीं। वो जैसे थे वैसे रह गए। पर ये जो मौलवी और मौलाना है, कट्टर मुल्ले मौलाना और मौलवी है, इनके जीवन स्तर में काफी बदलाव आ गया। ये करोड़ों करोड़ में खेलने लगे। इन्हें चारों तरफ से फंडिंग मिलने लगी। बाहर से भी, गल्फ कंट्री से भी फंडिंग आती थी और कांग्रेस का भी फंड मिलता था, क्योंकि कांग्रेस ने इन लोगों को ठेकेदार बना रखा था मुसलमानों का, कि मुस्लिम वोट का ठेकेदार ये मुल्ले मौलाने हैं। तो जो भी कांग्रेस डील करती थी या गैर भाजपाई दल जो भी डील करता है, वो इन मुल्ले मौलानाओं से डील करता है और इनको इनकी सहलाते रहता है, इनकी पीठ सहलाते रहता है। इनके किसी भी कर्म कुकर्म पर आंखें फेर लेता है, नजरअंदाज कर देता है। ये कांग्रेसी सरकारें और गैर भाजपाई सरकारें जितनी भी है, ये सब का एक ही पैटर्न है, एक ही पैटर्न पर चलती है। क्योंकि इन्हें मुस्लिम वोट चाहिए, इसलिए ये तुष्टीकरण के सारी हदें लांघ चुके थे। अब ये मौलानाओं का कसूर नहीं है, मुल्ले मौलाना मौलवियों का क्या कसूर है। उन्हें जब इस तरह से दामाद बना करके कांग्रेस ने रखा, गैर भाजपाई दलों ने बना कर रखा कि भाई जो आप कहोगे हम सब मान लेंगे, आपकी हर बात सर आंखों पे है, बस आप हमें
सत्ता में बरकरार रखो, मुस्लिम वोट दिलाते रहो। और ये मुल्ले मौलाना जो 85% पसमानदा मुसलमान भाई है, हमारे गरीब मुस्लिम हैं, उन लोगों को ये बहका कर, फुसला कर, भड़का करके वोट दिलवा देते थे। यही इनकी ताकत थी। लेकिन भाजपा के आने के बाद से इनकी ये ताकत खत्म हो चुकी है, क्योंकि अब मुस्लिम वोटों का वो अहमियत नहीं रह गया। आज भी पुराने पैटर्न पर ये कांग्रेस और गैर भाजपाई दल चल रहे हैं, पर इन्हें सफलता इसीलिए नहीं मिल रही है कि अब हिंदू भी समझ चुके हैं इनके चाल को और मुस्लिम भी समझ गए हैं इनके चाल को। तभी तो कोई बड़ा प्रोटेस्ट नहीं करा पा रहे हैं ये लोग। ये मुल्ले मौलाने कितने भी धमकीबाजी करते हैं, कितने भी धमकी देते हैं, पर कुछ कर नहीं पाते हैं। कारण कि अब मुस्लिम समाज भी समझ गया है कि ये लोग ठेकेदार बन करके सारा माल खुद पी जाते हैं। हम तो, हमारे जीवन स्तर तो जैसा था वैसे ही रह गया। लेकिन मोदी जी के आने के बाद से मुस्लिमों का जीवन स्तर में काफी सुधार हुआ। उनको रहने के लिए घर मिला, पीने के लिए पानी मिला, लैट्रिन मिला, बिजली मिली, हर सुविधा, अनाज मिला, स्वास्थ्य के लिए कार्ड मिला, हेल्थ कार्ड मिला, सब कुछ मिला। तब मुसलमानों को ये समझ में आ गई बात कि ये भाजपा से हम लोग को डरा डरा करके ये वोट सिर्फ लेते हैं और ये हमारे ठेकेदार हैं। इसलिए आज इन मुल्ले मौलानों की बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा है। सलमान अजहरी भड़काने चले थे, हिंदुस्तान में ही हिंदुओं को कुत्ता कह रहे थे। जब उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया गया, कहीं कोई खड़बड़ी नहीं है, कहीं कुछ हलचल नहीं बची। सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं। इसी तरह से तौकीर रजा थे, मौलाना तौकीर रजा, आपने नाम सुना होगा, भड़काऊ बयान और भड़काऊ भाषणबाजी के लिए मशहूर। मौलाना तौकीर रजा को भला कौन नहीं जानता है, बरेली वाले। अब ये रोज रोज धमकी देते थे, रोज रोज शासन सत्ता सरकार को धमकियां लगाते रहते थे कि देखो हमारे पीठ अब दीवार में सट गई है, अब पीछे जाने की जगह नहीं है, अब रिवोल्ट कर देंगे। अगर हमारे नौजवान, हमें इस देश से प्यार है इसलिए हम अपने नौजवानों को अपने बस में करके रखे हैं, कंट्रोल में रखे हैं। जिस दिन हमारे नौजवान हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए, उस दिन देश में आग लग जाएगी, देश टूट जाएगा, उस दिन का सोच करके डरो। ये बार बार डराते रहे, डराते रहे। यही डरा डरा करके ये सब कुछ हासिल करते रहे, पर इन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था। बहुत सारे मौलाना, मुल्ले मौलाने तो समझ गए, लेकिन इन लोगों को अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा था कि कांग्रेस की नहीं, बीजेपी की सरकार है। जिस कांग्रेस ने आपको पाल पोस करके और रसमलाई खिलाया, उसका जमाना वो चला गया। पब्लिक ने उसे कूड़ेदान में डाल दिया और कुछ समय के बाद एक थी कांग्रेस लोग याद करेंगे। तो मौलाना तौकीर रजा हमेशा धमकियों वाली बात करते थे, हमेशा भड़काऊ बयान, हमेशा हिंदुओं के खिलाफ, विश्व बमन सरकार के खिलाफ, योगी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ, सबके खिलाफ ये हमेशा भड़काऊ बयानबाजी करते रहते थे। लगता था कि सरकार इन्हें कुछ कर नहीं रही है, पर सरकार ने ऐसी नकेल कसी है इनकी। 2010 में जो बरेली में दंगे हुए थे, वो इन्होंने ही भड़काया था। इनके भाषण के बाद, इनके भड़काऊ भाषण के बाद दंगे भड़क उठे थे और भयानक दंगे हुए थे। 3-4 दिन तक कर्फ्यू का माहौल था, स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद हो गया था। पर खूबी की बात देखिए कि अखिलेश यादव की सरकार थी। मैंने कहा ना, गैर भाजपाई सरकारों ने, कांग्रेसी और गैर भाजपाई सरकारों ने इन लोगों का मनोबल साथ में आसमान पर पहुंचा दिया था। तो अब देखिए क्या हुआ कि चार्जशीट में मौलाना तौकीर रजा का नाम तक नहीं। अब एक नए जज आए, स्वतः संज्ञान लिया उन्होंने और 2010 का फाइल खोल दिया। मौलाना तौकीर रजा पर गैर वारंट इशू किया, इन्हें पेश होने के लिए कहा गया। जब ये पेश नहीं हुए तो गैर जमानती वारंट इशू कर दिया गया है इनके ऊपर में। अब मौलाना तौकीर रजा जो बार बार बात बात पर धमकाते थे शासन को, सत्ता को, सरकार को, हिंदुओं को, सबको धमकी देते रहते थे, आज खुद डर करके भागे हुए हैं, छुपे हुए हैं, फरार हैं। न जाने किस बिल में छुप गए हैं जा करके। अरे इतने ही बहादुर हो तो सामना करो, डर के भाग क्यों गए? बात बात में हैकड़ी दिखाने वाले मौलाना साहब, आप जिस बिल में भी छुपे होगे ना, ये योगी की सरकार है, आपको वहां से घसीट कर लाएगी, निकाल कर लाएगी और आपके कर्मों की सजा आपको दिलवाएगी।
तो आप सब लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि अब कांग्रेस की सरकार नहीं है, जो सिर्फ़ मुस्लिम-मुस्लिम करती है। लोग कहते हैं ना कि बीजेपी हिंदू-मुस्लिम कर रही है। तो आज तक तो सिर्फ़ मुस्लिम-मुस्लिम होता था, आज हिंदू भी साथ में जुड़ गया है, तो क्या तकलीफ़ है भई? हिंदू-मुस्लिम हो रहा है, तो मुस्लिम के साथ हिंदू भी हो रहा है, इसमें किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। साथियों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो, तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।